नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आप सभी का वीडियो नंबर 16 में। दोस्तों वीडियो नंबर 16 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, काउंट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना तो समझाना आसान है ना तो समझना आसान है। मैं इसको पर्सनली एक टफ प्रॉब्लम मानता हूं। ऐसा क्यों मानता हूं आपको वो खुद ही पता चल जाएगा। ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आप अपने को काउंट करना होता है नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग को। और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा इसको ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन दूं। इंटरनेट में जितने भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपको इसके मिलेंगे उसमें से ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस क्वेश्चन की देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसका जब लॉजिक कोड करने जाएंगे तो आप इसका लॉजिक जो है एक बार में कभी भी नहीं सोच पाओगे अगर आप एक बिगिनर हो तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन इस लॉजिक को पहले समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि अपन जो लॉजिक हमने सोचा है, जो लॉजिक हमने समझा है, ठीक है, सोचना तो थोड़ा मुश्किल होता है इस केस में, लेकिन समझना उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान होता है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में इसको समझा पाऊं। देखो, गिवन है एक स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस अल्फाबेट, काउंट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट दैट हैव एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपको एक स्ट्रिंग दे के रखेगा, आपको यहाँ पे के का वैल्यू दे के रखेगा। लेट सपोज मैंने के का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा है, तो इसका मतलब आपको एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले सबस्ट्रिंग इसमें से निकालना है। तो क्या क्या हो सकते हैं आप खुद ही बताओ। एक हो सकता है ए बी, ठीक है, एक हो सकता है क्या बी ए, हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है। और अगर मैं ए बी ए तीनों भी ले लेता हूं, उसमें भी आप देखो एग्जैक्टली 2 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे मुश्किल बात जो है यहां पे वो है के डिस्टिंक्ट एलिमेंट वाला सबस्ट्रिंग निकालना और ऑल पॉसिबल के डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाला सबस्ट्रिंग निकालना। तो दोस्तों हम इसका अगर आप एल्गोरिथम सोचोगे एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का आप नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा। आप ना एग्जैक्टली जैसे यहां पे बोला एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट, एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट, तो इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। जबकि हम एक काम कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज ये 1 2 मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। 1 2 और ये 2 बार लिखा गया है, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे 1 देन 2 देन 3 देन 4 ये 5। अब मैं आपको बोलूं एग्जैक्टली मुझे चाहिए लेट मी से 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो आइडिया क्या रहेगा, या फिर अपन एक काम करते हैं एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलते हैं। एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आप क्या करो एटमोस्ट 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालो। एटमोस्ट 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब 1 2 3 4 और 5, ये सारे हम निकाल लिए। मतलब एटमोस्ट 1 भी हो गया, एटमोस्ट 2 भी हो गया, एटमोस्ट 3 भी हो गया, एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 5। माइनस कर दो आप एटमोस्ट 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। माइनस करूंगा अगर मैं एटमोस्ट 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 और 4 को माइनस कर दोगे तो इसमें से बचेगा क्या, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बचेगा क्या, एग्जैक्टली 5 वाला जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एग्जैक्टली 5 वाले डिस्टिंक्ट सब एरे आपको मिल जाएंगे, सब स्ट्रिंग आपको मिल जाएंगे। आप आइडिया समझ पाए क्या बोला मैं यही बोला कि आप एटमोस्ट पूरे निकाल लो, जितने भी आपको चाहिए एटमोस्ट उतने निकाल लो, माइनस एटमोस्ट उससे एक कम वाला कर दो, तो आपको एग्जैक्टली वाला मिल जाएगा। तो पहला चीज क्वेश्चन में अपने को यह समझना था। तो दोस्तों अपने को कुल मिला के इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं एटमोस्ट निकालना है। अगर आप एटमोस्ट निकाल लिए, क्योंकि वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान लॉजिक जो होता है वो थोड़ा आसान होता है जब अपन एटमोस्ट निकालते हैं, और एटमोस्ट निकालना थोड़ा सा उतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं निकाल पाओगे ऐसे। ठीक है, या ये आइडिया तो अपन समझ लिए। ठीक, अब उसके बाद फिर लेट सपोज ये वाली एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को मैं पकड़ता हूं। अब इस स्ट्रिंग में, अब यहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में। यहां पे के का वैल्यू 1 दे के रखा है। के का वैल्यू 1 मतलब कि एग्जैक्टली 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। एग्जैक्टली 1 का मतलब एटमोस्ट 1 माइनस 1 से छोटा तो सबस्ट्रिंग पॉसिबल भी नहीं है, तो वो 0 होगा, तो -0 होगा। ठीक है, तो एटमोस्ट 1 में यहाँ पे क्या क्या सबस्ट्रिंग बनेगा, एक तो ए बन जाएगा,
एक अगला वाला बी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। अगला देखो ए है तो अगेन एक सबस्ट्रिंग ए बन जाएगा, अगेन एक ए, उसके बाद फिर से एक ए है तो इसका भी एक सबस्ट्रिंग बनेगा, और उसके बाद फिर ये ए है, ए में भी एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ये भी एक सबस्ट्रिंग को काउंट होगा। देखो यहां पे पहले ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर इस वाले ए के कारण, लेफ्ट वाले ए के कारण एक ए आएगा, फिर राइट वाले ए के कारण एक ए आएगा, और फिर लेफ्ट और राइट वाले दोनों को मिला देंगे तो भी एक ए आएगा। यही है। उसके बाद फिर सी और उसके बाद ए। तो कितने एग्जैक्टली हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया ये है, और आपको ये काम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एस मतलब कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मॉड ऑफ एस मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में आपको ये करके दिखाना है, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अपने को यूज नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं एटमोस्ट वाला लॉजिक क्या होता है। एटमोस्ट वाला लॉजिक समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए बी ए सी ए, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ए बी, अरे यार ये टाइप नहीं होता है कभी कभी, तो मैं इसको, ठीक अब आ गया, ए बी ए सी ए, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखेंगे अपन क्या क्या करना है अपने को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को एक नया अप्रोच मैं आपको सिखाता हूं, जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच एक नाम होता है, यहां पे कहीं पे मैं लिख देता हूं, स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको नहीं पता है स्लाइडिंग विंडो, तो मैं आपको सिखा दूंगा इस क्वेश्चन की मदद से स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच क्या है मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं। देखो स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक विंडो तैयार करते हैं जिसमें लेफ्ट वाला जो है वो है स्टार्ट और राइट वाला जो है वो है एंड। ठीक, अपन क्या करेंगे, स्टार्ट को पकड़ेंगे एक जगह पे रखेंगे, एंड को पकड़ेंगे एक जगह पे रखेंगे। ध्यान रखना स्टार्ट जो है, एंड जो है वो इस तरीके से होगा, एंड और स्टार्ट पहले तो एक ही जगह से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमेशा जो केस रहेगा, एंड हमेशा आगे रहेगा और स्टार्ट हमेशा जो है वो पीछे की तरफ रहेगा। क्या बोला मैं? एंड हमेशा आगे की तरफ रहेगा और स्टार्ट जो है हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। उस केस में ही हम क्या बोलते हैं, हमारा जो विंडो है वो वैलिड विंडो है। ठीक है, उस केस में ही हम क्या बोलेंगे, हमारा जो विंडो है वो वैलिड विंडो है। दो ही केस में वैलिड विंडो बनता है, एक या तो एक ही पोजीशन पे दोनों खड़े हों, वो भी एक वैलिड विंडो है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोला 1 1, ये एक वैलिड विंडो है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बोला कि 2 1, ये भी एक वैलिड विंडो है, क्योंकि सॉरी ये एक वैलिड विंडो नहीं है, स्टार्ट यहां पे आगे बढ़ गया है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 2, तो ये एक वैलिड विंडो है, एंड आगे हो सकता है, ये वैलिड है, ये वैलिड है ना। उसी तरीके से अगर मैं 2 2 लिख दिया तो ये भी वैलिड है। ठीक है, और कहीं पे स्टार्ट अगर कहीं पे भी अगर वो आगे बढ़ जाता है, जैसे 3 2 हो गया, तो ये एक वैलिड विंडो नहीं है। तो जब भी हम स्लाइडिंग विंडो का एल्गोरिदम लगाते हैं तो हमेशा ये केस ना अपने आप ही इंश्योर हो जाता है कि हम एक वैलिड विंडो पे ही काम करेंगे। ठीक, ये आइडिया मेरे हिसाब से आपको इतना आइडिया समझ में आया होगा कि एक स्लाइडिंग विंडो नाम का कुछ बनाएंगे, मतलब दो पॉइंटर्स के ही जैसा आप मान लो, दो पॉइंटर्स को बैठाएंगे, एक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हम एंड वाले को मदद से एंड को अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि एंड जो रहे वो आगे रहे, स्टार्ट जो रहे वो पीछे रहे। ठीक है, एंड को हमेशा आगे बढ़ाते जाएंगे और स्टार्ट को स्पेसिफिक केसेस में ही अपन आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एंड गोल रहेगा, ये हमारा आइडिया रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक आपको बहुत छोटी सी बात मैंने अभी बताई है, अब आपको क्वेश्चन के जरिए ही समझ में आएगा। इसमें मैं जैसे आपको ये एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे k का वैल्यू अपने को 1 दे के रखा है। ठीक है, k का वैल्यू 1 दे के रखा है, और अपने को इसमें जो सबस्ट्रिंग है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या सबस्ट्रिंग बन रहा है तो आप ही बता दोगे यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। एक तो ए बन रहा है, एक तो बी बन रहा है, एक तो लेफ्ट वाले ए के कारण एक ए बन रहा है, उसके बाद फिर एक 2 2 ए बन जा रहा था, उसके बाद राइट वाले ए के कारण एक ए बन जा रहा था, फिर एक सी बन जाएगा, फिर एक ए बन जाएगा। इतने स्ट्रिंग यहाँ पे बनेंगे टोटल। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूं, ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है और ये इंडेक्स 5 है। अब देखो एंड और स्टार्ट को पहले एक ही जगह पे खड़ा कर दो, एंड और स्टार्ट को
स्टार्ट और एंड मैं एक ही जगह पे लिख दिया, एस और ई, ये यहाँ पे फिर से नहीं लिखाया है, कोई बात नहीं, अब आ गया। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड जो है अभी 0 वाली पोजीशन पे खड़ा है, एंड जो है अभी 0 वाली पोजीशन पे खड़ा है, और स्टार्ट भी जो है अभी वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, 0 वाली पोजीशन पे खड़ा है। तो स्टार्ट को भी लिख देते हैं, स्टार्ट जो है वो 0 वाली पोजीशन पे खड़ा है। इसका मतलब ये जो विंडो है ये क्या बनी है, 0,0 वाली विंडो है। तो मैं यहाँ पे विंडो भी लिखता चलूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार ये अटक क्यों जाता है कभी कभी, ओके कोई बात नहीं, 0 0। अब अपन क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक डिक्शनरी ले लेंगे, खाली डिक्शनरी। तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या होने वाला है, आइडिया ये होगा कि अपन डिक्शनरी में इसकी काउंटिंग रखते जाएंगे, ठीक है, और लगातार अपने को, क्योंकि इसको इंश्योर करना है इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट अपने को चाहिए, इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। इससे अगर ज्यादा बढ़ता है तो आपको वहां पर से एलिमेंट्स को हटाने होंगे डिक्शनरी में से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब एंड 0 है, स्टार्ट 0 है, विंडो जो है अभी आपको वैलिड दिख रही है, इसका मतलब आप कुछ मत करो, आप सीधे जो पहला एलिमेंट है उसको पकड़ के डाल दो इस वाली डिक्शनरी में, फ्रीक्वेंसी वाली डिक्शनरी में आप डाल दो। पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है, तो इस डिक्शनरी के अंदर मैं डाल देता हूं ए को, और इसका काउंटिंग जो है एक कदम बढ़ा देता हूं, लाइक दिस। ठीक, ये काम हमने कर लिया, वेरी गुड। अब जब ये वाला अपन काम करेंगे, अपन हमेशा चेक करेंगे कि ये जो के है, ये जो है ये छोटा होना चाहिए हमारे लेंथ से। ये जो फ्रीक्वेंसी का लेंथ है ना, ये डिक्शनरी का लेंथ, ये हमेशा छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपने को इतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। क्या अभी यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे लेंथ कितना है इस डिक्शनरी का, 1 है। 1 क्या ग्रेटर होता है क्या, ये के का भी वैल्यू अभी 1 है, होता है क्या, नहीं। तो इस केस में तो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको स्टार्ट को नहीं बढ़ाना है, उस केस में स्टार्ट को नहीं बढ़ाना है, उस केस में एंड को अपन बढ़ाएंगे। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, एंड को अपन बढ़ाएंगे। इस वाले केस में स्टार्ट को नहीं बढ़ाना है, और अपन काउंटिंग करते जाते हैं कितनी स्ट्रिंग अपन लेते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट नाम का एक डब्बा ले लेता हूं, इनिशियली उसमें 0 डालूंगा। अब यहाँ पे काउंटिंग मैंने 1 कर दी, 1 बढ़ा दो काउंट। अब इसका मतलब क्या, मैं इस ए जो है, ये वाले ए को मैं गिन चुका हूं। इसका मतलब क्या, मैं इस ए को गिन लिया हूं। ये आपको आइडिया समझ में आए, ये बहुत सिंपल सा चीज मैंने किया है। एंड 0 पे है, स्टार्ट 0 पे है, विंडो जो है वैलिड है, इसको डिक्शनरी में डाला, चेक किया क्या ये बड़ा है क्या के से, ताकि के डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही मैं चेक करूं। ठीक है, और अगर बड़ा होता है उस केस में अपने को क्या करना है, हटाना है उतने एलिमेंट, जितना वैलिड है उतना ही लेना है, उस केस में हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे हटाएंगे। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और काउंट को अपन यहाँ पे बढ़ा दिए, और काउंट को बेसिकली अपने को कितना बढ़ाना है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो, काउंट को हमने 1 कदम बढ़ाया। हमेशा ना काउंट जो है बेसिकली इस वाले केस में अपने को कितना बढ़ाना है, जो विंडो का साइज है, विंडो का साइज +1। क्या करेंगे, विंडो का साइज +1। तो विंडो का साइज बेसिकली कैसे निकलता है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो एंड माइनस स्टार्ट +1। विंडो का साइज +1 क्या हो जाएगा, एंड माइनस स्टार्ट +1। ऐसे निकालना है आपको काउंट हमेशा। ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे, ये ही अपना विंडो का साइज है। विंडो का साइज +1 करेंगे तो अपने को काउंट मिलेगा। तो यहां पे आपको लॉजिकली ही समझ में आ रहा होगा कि काउंट 1 क्यों बढ़ाना है, एक सबस्ट्रिंग हमको मिल गई है। लॉजिकली अपन समझ के देखेंगे, फिर आपको ये अपने आप ही समझ में आने लगेगा। अब अपन एंड को 1 कदम आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये एंड जो है एक लूप में चल रहा होगा। ठीक है, ये एंड जो है वो एक लूप में चल रहा होगा, तो ये एंड जो है अब क्या हो गया, 1 हो गया। स्टार्ट का वैल्यू अभी भी कितना है, 0 है। स्टार्ट का वैल्यू अभी भी कितना है, 0 है। विंडो क्या बनेगी, विंडो अभी बनी है 0 और 1। ये क्या वैलिड विंडो है, बिल्कुल वैलिड विंडो है। अब क्या करेंगे, अगेन अगला वाला एलिमेंट जो है जहां पे एंडिंग खड़ा है उसको आप डाल दो। तो अगली बार पहले A1 तो था ही, अब साथ में B1 भी यहां पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B1 भी आ जाएगा। तो यहां पे कुछ इस तरीके से B1 आ गया। फिर से चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर है क्या के से, हाँ भाई ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होता है तो मैंने आपको बोला स्टार्ट को उस केस में अपने को बढ़ाना है। तो अब स्टार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टार्ट का वैल्यू अब हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाने से पहले आप एक और काम करोगे। क्या काम, जो आपको मैंने बोला था, जब ये ग्रेटर हो जाता है तब आप क्या करोगे पता है, आप ये वाले एलिमेंट को, इसका फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिड्यूस करोगे।
इसका फ्रीक्वेंसी जितना, अभी ये जो लेफ्ट वाला है, अभी लेफ्ट अपना कहां पे खड़ा है, लेफ्ट अपना ए पे ही खड़ा था, एंड जो है वो बी पे आ गया था, ठीक है। तो जहां पे स्टार्ट खड़ा रहता है उस जगह का फ्रीक्वेंसी को अपन जीरो करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? जीरो करने की कोशिश करेंगे। और इसको जब तक इसका फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होता तब तक के इस डिक्शनरी से एलिमेंट हटेगा नहीं। तो अपने को यही काम करना है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो करने की कोशिश करना है। मतलब ये जहां पे स्टार्ट खड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी अपने को पूरा जीरो कर देना। और जैसे ही जीरो होगा फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास जो डिक्शनरी बचेगा वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, B1, ठीक है। ये जब होगा तब आपको स्टार्ट को एक कदम इस तरीके से आगे बढ़ा देना है, ठीक है। स्टार्ट को मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। अब आप काउंटिंग करोगे विंडो की। तो विंडो की काउंटिंग, अभी मेरा एंड 1 है और स्टार्ट 1 है। देखो एंड 1 है, स्टार्ट 1 है, तो एंड -1 + 1, तो एक ही कदम आगे बढ़ेगा। अगेन माइनस करोगे 1, कितना बढ़ेगा? एक ही कदम आगे बढ़ेगा। तो काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको समझने में 1-2 बार, लेकिन जैसे ही आप इसको समझ जाओगे आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैं जब आपको डायरेक्ट कोड से समझाता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत ध्यान से इसको बस नोट करते जाना, उसके बाद फिर आपको पूरा कोड समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एंड का वैल्यू अब क्या होगा? अभी 1 था, अब एंड का वैल्यू फिर से आगे बढ़ेगा। यार ये फिर से अटक गया, क्या हो गया इसको? ओके, आ गया वापस से। एंड का वैल्यू अब हो जाएगा 2, ठीक। अब स्टार्ट का वैल्यू कितना था? स्टार्ट का वैल्यू था 1। क्या जो विंडो है वो वैलिड है क्या? 1, 2 बिल्कुल वैलिड है। अब क्या करेगा? अब देखो विंडो वैलिड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जो कोड लिखेंगे वो स्लाइडिंग विंडो का कोड लिखेंगे। अब आपको कभी भी विंडो वैलिड की चिंता भी नहीं करनी है। अब अगला वाला क्या है, आप खुद से सोच के देखो। अभी पोजीशन क्या है? स्टार्ट की पोजीशन 1 पे है, मतलब वो बी पे है, और एंड की पोजीशन जो है वो किस पे? ए पे है। तो अभी पिछली बार ये B1 था, अब ए भी आ जाएगा यहां पे वापस से, A1 कुछ इस तरीके से। अगेन क्या ग्रेटर देन के है? हाँ है। अगर के होता है तो आपको इसको हटाना है। हटा दिए तो बचा क्या? बचा सिर्फ A और 1। तो उस केस में स्टार्ट को एक कदम क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? स्टार्ट का वैल्यू अभी था 1, अब हो जाएगा 2। तो अब काउंटिंग करेंगे तो अगेन 2 का विंडो है, तो काउंटिंग जब करेंगे तो एक ही कदम आगे बढ़ेंगे। 2 - 2 + 1 इज व्हाट? 3। ये हो गया। फिर से आगे बढ़े। एंड का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड का वैल्यू हो गया 3। और ये फिर से थोड़ा सा यार दिक्कत देता है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड का वैल्यू ये हो गया 3। अब उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू कितना है? स्टार्ट का वैल्यू है अभी 2। विंडो वैलिड है क्या? हाँ बिल्कुल वैलिड है। तो अब इस बार क्या आ जाएगा? एलिमेंट A1 है, लेकिन आप खुद से सोच के देखो, 2 पे भी A है और 3 पे भी A है, दोनों पे तो A रखा हुआ है। तो इस बार 2 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। क्या ये ग्रेटर है के से? नहीं है ग्रेटर, तो स्टार्ट आगे नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? स्टार्ट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन काउंट जो है वो आगे बढ़ेगा ही। काउंट तो हर बार ही बढ़ेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि पहले हमने फर्स्ट वाले स्टेप में ए को काउंट किया था, दूसरे वाले स्टेप में देखो ये फर्स्ट वाले स्टेप में ए को काउंट किया इसलिए कट किया, दूसरे वाले स्टेप में बी को काउंट किया तो इसको भी कट कर देते हैं, तीसरे वाले स्टेप में इस ए को काउंट कर रहे हैं तो इसको भी कट कर रहे हैं, अगले वाले स्टेप में इस ए को काउंट कर रहे हैं तो यही है ये वो ए। तो ए है, तो इस बार आपको भी पता है कि ए के बाद अगेन एक और ए आ जाता है। ये ए के बाद अगेन एक और ए आता है कि नहीं आता है, और इसी ए से ही बनता है वो ए। तो इसीलिए काउंट का जो वैल्यू है आप खुद से सोच के देखो, अभी एंड जो है वो 3 पे है, माइनस स्टार्ट जो है वो 2 पे है, +1, तो 1 + 1 और साथ में काउंट को भी जोड़ना है। जो पहले काउंट था, पहले काउंट कितना था? 3 था, ठीक है। काउंट जो पहले था वो प्लस एंड माइनस ए प्लस ए, ये ऐसा लिखना चाहिए मेरे को, काउंट प्लस इज इक्वल टू ये। तो ये अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 - 2 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5। तो इसीलिए काउंट कर ली 2 कदम आगे बढ़ा है। दोस्त 2 कदम आगे क्यों बढ़ा है? लॉजिकली भी देख के समझ में आ रहा है कि 2 कदम आगे बढ़ने का मतलब ए को भी काउंट कर लिए और ए को भी काउंट कर लिए, और कोड से भी वही लग रहा है कि हाँ भाई पहले काउंट जो था वो 3 था, अब कितना हो गया काउंट?
उसमें एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 जब किए तो एंड इज 3 माइनस 2 प्लस 1 इज व्हाट, एक कदम और बढ़ेगा। 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 जोड़ देंगे काउंट में 3 में तो वो हो गया 5। ये आपको समझ में आ रहा होगा 3 से 5 कैसे हुआ, ये समझ गए। अब समझते हैं अगला वाला स्टेप, बस होने ही वाला है यहाँ पे। ठीक, तो फिर से हर बार स्टार्टिंग में ही अटकता है ये यार। ये चलो आ गया, ये एंड जो है ये आ गया 4। ठीक, अब स्टार्ट जो है, स्टार्ट उसका वैल्यू अभी कितना है, अभी ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो इसका वैल्यू अभी भी 2 है। विंडो जो है बिल्कुल वैलिड है 2,4, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार 2 और 4, ये जो है स्टार्ट जो है वो 2 पे खड़ा है और एंड जो है वो C पे खड़ा है, तो A 2 होगा और C 1 आ जाएगा। क्या ये ग्रेटर है क्या केस है? हाँ ग्रेटर है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फ्रीक्वेंसी को 0 तक के पहुंचाना है। तो जब 0 तक के पहुंचाओगे तो होगा क्या पता है, होगा ये कि पहली बार जब 0 तक के, पहली बार में ये होगा A1 C1, ठीक है, ये भी ग्रेटर होगा केस है, लेकिन उसके कारण स्टार्ट का वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा, स्टार्ट का वैल्यू हो जाएगा एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट का वैल्यू एक कदम आगे बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, 2 से हो गया 3, और उसी तरीके से दोबारा ये चीज होगा तो स्टार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम चीज दोबारा, ये अगेन यहां पे ग्रेटर है तो अगेन दोबारा ये चीज होगा तो ये पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा और C1 बचेगा, तो स्टार्ट का वैल्यू हो गया 4। स्टार्ट 4 एंड 4, तो काउंट कितना बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, तो काउंट अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं यहां पे गोला लगा देता हूं, ये काउंट है। ठीक, वेरी गुड। लास्ट स्टेप, एंड जब होगा वो कितना है, एंड जो है वो 5 है और स्टार्ट जो है वो 4 है। विंडो जो है बिल्कुल वैलिड है 4,5, और अभी जो एलिमेंट है वो C1 है, C1, और लास्ट में A1 आ रहा है। ये ग्रेटर है क्या केस है? हाँ ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो इस चीज को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, और स्टार्ट बन जाएगा यहाँ पे 5। जब स्टार्ट बन गया है 5 तो विंडो का जो लेंथ है उसके कारण काउंटिंग को अगर अपन बढ़ाएंगे तो काउंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 से बढ़ के एक और हो जाएगा 7। अब एंड के आगे और कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में 7 सबस्ट्रिंग्स टोटल आएंगे। तो C को मैंने इस वाले स्टेप में गिना और लास्ट में A को मैंने इस वाले स्टेप में गिना, तो इसको भी मैं यहां पे कैंसिल कर देता हूं। ये आईडी आप समझ पाए, C भी कर दिया, A भी कर दिया, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल यहां पे 7 सबस्ट्रिंग्स अपने को मिले। और यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको सेम चीज कोड करके दिखाता हूं। मेरे हिसाब से अगर आप लॉजिक ये चीज समझ पाए हो तो आप कोड भी डिकोड कर लोगे, जो भी मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही आप कोड समझने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, और लास्ट में आइडिया क्या था अपना, एग्जैक्टली निकालने के लिए एटमोस्ट को निकालना है। एटमोस्ट के निकालो, माइनस करो एटमोस्ट के -1 से। तो मैं यहां पे दो फंक्शन बनाऊंगा, एक नाम, दो फंक्शन है, एक ही फंक्शन बनाऊंगा, एटमोस्ट नाम दे देता हूं उसको, एटमोस्ट के, ये नाम दे दिया मैं उसमें। और यहां पे मैं दो चीज इसको दे देता हूं, एस दे देता हूं और के दे देता हूं, जो इनिशियली अपने को काउंटिंग के लिए दिया था, ठीक है। अब यहां पे अपन वही चीज रखते हैं, एक काउंट नाम का डब्बा ले लेते हैं, एक स्टार्ट नाम का डब्बा ले लेते हैं, एक एंड नाम का ले लेते हैं, ये आपको पता है अब क्यों ले रहे हैं अपन। एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक डिक्शनरी ले लेते हैं जिसको खाली अपन अभी रख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर फॉर लूप दौड़ाते हैं एंड के लिए, क्योंकि एंड एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। फॉर एंड इन रेंज अपने को दौड़ लगानी है जितना भी लेंथ है आपकी स्ट्रिंग का, ठीक है। अब अंदर आए, चेक करेंगे सबसे पहले एस ऑफ एंड जो है, एस ऑफ एंड अगर नहीं होता है आपके डिक्शनरी में तो क्या करते हैं अपन, उसको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, बिल्कुल ऐड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ एंड जो है उसको अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी इनिशियली 0, अगर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 0, और उसके बाद फिर जैसे ही मैं इस इफ से निकला अपन उसका फ्रीक्वेंसी एक कदम बढ़ा देते हैं। जैसे ए आया पहला एलिमेंट, ए का फ्रीक्वेंसी पहले 0 रखे और उसके बाद फिर उसका फ्रीक्वेंसी एक कदम बढ़ा दिए,
तो फ्रीक्वेंसी एक कदम अपन बढ़ा देते हैं, एस ऑफ एंड प्लस इज इक्वल टू 1। ये आपको आइडिया समझ में, अगर 2 बार आएगा तो 2 बार वहां पे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक, ये आइडिया मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो। अब उसके बाद फिर इसी के अंदर एक वाइल लूप लेता हूं मैं। क्यों ले रहा हूं वाइल लूप? अगेन वो चीज आपको करना है, लगातार आपको फ्रीक्वेंसी को भी कम करना है अगर ज्यादा हो जाता है तो। बस उसी के लिए, ज्यादा के लिए क्या चेक कर रहे थे अपन? ज्यादा के लिए बस लेंथ चेक कर रहे थे फ्रीक्वेंसी का, यही कर रहे थे। डिक्शनरी का लेंथ चेक कर रहे थे, ग्रेटर है क्या के से, छोटा के। ठीक है, अगर ये होता है तो अपने को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट वाले के लिए चाहिए, मतलब जो स्टार्ट में जो खड़ा है उसके लिए चाहिए था। तो स्टार्ट ऑफ एस ऑफ स्टार्ट START ये -1 करेंगे, माइनस इज इक्वल टू 1। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? कम होते रहेगा एक एक से। और जब उसका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है उस केस में आपको क्या करना है? एस ऑफ स्टार्ट, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हो जाता है तो अपन स्टार्ट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे? पहले हटाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को, डिलीट करेंगे। डिलीट करो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ स्टार्ट, इसको अपन डिलीट करेंगे। ये हो गया। अब उसका डिलीट करने के बाद अपन यहां पे इसको स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट प्लस इज इक्वल टू 1। और वाइल लूप से निकलने के बाद अपन काउंट को भी एक कदम क्या करते थे? आगे बढ़ाते। और काउंट कैसे निकालते थे? मैंने आपको बताया था, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 से। ये हो गया। अब ये फंक्शन जो है वो मुझे रिटर्न करके देगा काउंट का वैल्यू। ये एटमोस्ट के लिए अपना फंक्शन लिखा गया है, लेकिन फाइनल आंसर जो है वो ऐसे नहीं मिलेगा। फाइनल आंसर के लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। किसको रिटर्न करना पड़ेगा? आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और ये जो है मैंने इसको गलत लिखा है, यहाँ फॉर लूप के बाहर ये काउंट मिलेगा। और फाइनल आंसर के लिए अपने को ये फंक्शन को एट मोस्ट के नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है इसको अपने को कॉल करना पड़ेगा विथ एस कॉमा, पहले के कॉल करेंगे एस कॉमा के साथ, माइनस एट मोस्ट के, और अगली बार में एस कॉमा के -1 के साथ कॉल करेंगे। दैट्स इट। जो भी आंसर होगा ये मिल जाएगा इसको। एक बार क्या इसको रन करके देखेंगे? रन करके देखते हैं। और कहीं पे लाइन नंबर 15 पे हमने एंड प्लस इज इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं, और यहाँ पे भी इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब कंपाइल करके देखते हैं। लाइन नंबर 22 अगेन यहाँ पे स्पेस नहीं लिखना चाहिए अपने को। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। बस 10 टेस्ट केस बचे हैं, ऑलमोस्ट सब पास हो गए हैं। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं, और मैंने इसको पहले भी सबमिट किया है इसलिए यहाँ पे वो दिखा रहा है करेक्ट 2 आउट ऑफ 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन जरूर है, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आया है जो भी मैंने यहाँ पे किया है वो लॉजिकली समझाने के लिए आपको किया है। अगर आपको लॉजिकली ये चीज समझ में आ गया है तो आपको ये कोड भी 101% समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं रहते, कुछ कुछ होते हैं जो होते हैं उसको मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।